संगतकार पठन सामग्री और भावार्थ चैप्टर 9 क्लास 10 हिंदी। पाठ की रूपरेखा। कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। संगीतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों में साथ देता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में संगीतकारों जैसे अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। कविता इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि सहयोगी की भूमिका और नायक के पीछे रहना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि मानवीयता है। कविता की दृश्यात्मकता कविता को ऐसी गति देती है मानो हम सब कुछ अपने सामने घटते देख रहे हैं। कवि परिचय। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड स्थित टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ। देहरादून से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष तथा आसपास से जुड़ गए। तत्पश्चात कला परिषद, भारत भवन, भोपाल से प्रकाशित त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। अमृत प्रभात, जनसत्ता और सहारा समय में संपादन कार्य करने के पश्चात इन दिनों ये नेशनल बुक ट्रस्ट में अपनी सेवा दे रहे हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है तथा नए युग में शत्रु इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह, लेखक की रोटी तथा कवि का अकेलापन गद्य संग्रह और एक बार आयोवा यात्रा वृत्त है। इनकी कविताएं कई विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हैं। स्वयं डबराल भी एक ख्याति प्राप्त अनुवादक हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, पहल सम्मान, कुमार विमल स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार आदि से विभूषित किया गया है। काव्यांशों का भावार्थ। काव्यांश एक अल्पविराम, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। भावार्थ। कवि कहता है कि मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगीतकार का योगदान छिपा रहता है। जब मुख्य गायक चट्टान के समान गंभीर, भारी भरकम आवाज में गाता था, तो उसका संगीतकार अपनी अत्यंत सुंदर कांपती हुई आवाज से उसका साथ देता था। ऐसा लगता था जैसे संगीतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका परम शिष्य, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया हो। अपनेपन से मुख्य गायक की में अप आवाज ना खूबसूरत स्वर मिलाने वाला निश्चय ही उसका कोई अपना ही हो सकता है। वह सदैव से ही मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपना आलाप लगाता चला आया है। काव्यांश 2। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लौट कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। भावार्थ। जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघकर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने के स्थायी को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। उस स्थिति में संगीतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। काव्यांश 3। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साहस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिंचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। भावार्थ।
कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तथा जब उसकी आवाज तार सप्तक में पहुंच जाती है तो उच्च ध्वनि के कारण उसका गला बैठने लगता है। उस समय उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसकी गाने की शक्ति समाप्त होने लगती है तथा उसका उत्साह भी शांत पड़ने लगता है। उसका स्वर बुझ सा जाता है तथा वह स्वयं को हतोत्साहित महसूस करने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि अब वह अच्छी तरह नहीं गा पाएगा। निराशा भरे उन्हीं क्षणों में संगीतकार उसका मनोबल बढ़ाता है, उसके डूबते स्वर में अपना स्वर जोड़ देता है। कभी कभी संगीतकार अनावश्यक रूप से भी उसका साथ देकर मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। वह अपने राग के माध्यम से मुख्य गायक को ये भी बता देता है कि पहले गाया गया राग फिर से भी गाया जा सकता है। ये सब आभास कराते समय संगीतकार के हृदय में संकोच का स्वर साफ साफ सुनाई देता है। वह गाते समय ये कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से किसी भी हालत में ऊंचा न उठ पाए। कवि का कहना है कि संगीतकार की इस कोशिश को उसकी असफलता न समझकर उसकी इंसानियत समझना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण वह शक्ति एवं सामर्थ्य होने पर भी स्वयं को ऊंचा उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपने गुरु की महानता को ही महत्व देने का प्रयत्न करता है। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।